सो गाइज आज मैं आपको कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस कराने वाला हूं आपके एयरफोर्स एक्सेंट वाई ग्रुप के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। सो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर आप बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखें। इडियम नंबर 1 इज़ टू ब्रेक द आइस। ऐसे समझिए आप एक ग्रुप के अंदर बैठे हैं, सब वहाँ पर शांत हैं और आप बात करना स्टार्ट करते हैं, आप इनिशिएट करते हैं, तो उसी का मतलब है आप उसी को बोलेंगे टू ब्रेक द आइस, यानी टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, बातचीत शुरू करना, पहल करना। देन सेकंड इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब जानते हैं, जिससे आप जूस पीते हैं, एक पाइप टाइप का होता है, वो दोनों तरफ से खुला होता है, तो उसका भरोसा नहीं है कि वो किधर से लीक कर जाए। सेम उसी तरीके से एक इंसान जो कि दो ग्रुप्स के अंदर डिसाइड नहीं कर पा रहा किधर जाना है, वो किधर की तरफ भी लुढ़क सकता है, तो उसको हम बोलेंगे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। यानी उस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, वीक है, बेईमान आदमी है, वो किसी की भी तरफ जो है करवट ले सकता है। देन नंबर 3 इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, टू स्टॉप वर्किंग। ये ज़्यादातर यूज़ होगा आपके व्हीकल्स वगैरह में। फॉर एग्जांपल आप कार से कहीं जा रहे हैं, आपकी कार खराब हो जाती है, तो आप वहाँ पर बोलेंगे ब्रेक डाउन। अब ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन ईडियम्स में आए, ये आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका मतलब क्या है, चलते चलते बंद हो जाना। देन नेक्स्ट इज टू कट अ सॉरी फिगर। ऐसे समझिए आप परफॉर्मेंस देने गए हैं स्टेज पर, लेकिन आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वहाँ पर आपका जो फेस होता है वो थोड़ा सा उतर जाता है, आप थोड़ा सा ऐसे बिहेव करते हैं कि यार अच्छा नहीं हुआ, राइट। तो वही सेंस बनता है टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन, यानी आप अच्छा प्रभाव जो है वो नहीं डाल पाए हैं और आप उसकी वजह से जो है आपका मुंह लटका हुआ है, मुंह उतरा हुआ है, तो उसको बोलेंगे टू कट अ सॉरी फिगर। द नेक्स्ट इज टू स्मेल द रैट। अब रैट क्या है, यानी चूहा। अब ये कभी भी मरता है, तो ऐसा नहीं है कि मोस्टली क्या होता है कि ये अंदर कहीं कोने में छुप के मर गया या सोफे के नीचे, बेड के नीचे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये खुले में आपको दिख जाए। तो जब ये कहीं अंदर कोने में घुस के मरता है, तो वहाँ से आपको पता कब चलता है, जब स्मेल आनी स्टार्ट होती है, तब आपको लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। तो यानी स्मेल द रैट का मतलब है टू सस्पेक्ट समथिंग ट्रिकरी और डिसेप्टिव, यानी कि कोई ट्रिक चल रही है आपके पीछे, उस पर शक आपको होता है, तो वहां बोलते हैं टू स्मेल द रैट। द नेक्स्ट इज टू बी एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है बुद्धि यानी समझदारी। अब आप जो है अपनी समझदारी के छोर पर आ चुके हैं, यानी जितना सोच सकते थे, जितना दिमाग लगा सकते थे, आपने लगा लिया। अब आपकी बुद्धि का अंत यहाँ पर हो चुका है, यानी कि अब आप पूरी तरीके से जो हैं वो हैरान हैं, पजल्ड हैं, परप्लेक्स्ड हैं। अब ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है परप्लेक्स्ड, ये जानबूझकर किया है, क्योंकि ये आपका किस में आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, सिनोनिम्स में भी आ सकता है, एंटोनिम्स में भी आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है परप्लेक्स्ड। मतलब क्या है इसका, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड या फिर कंप्लीटली पजल्ड। द नेक्स्ट इज अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या है, अ फूलिश एंड होपलेस सर्च फॉर। एक ऐसी सर्च कर रहे हैं कि आप ऐसा जो है प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। देन नेक्स्ट इज अ ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट का मतलब क्या है, डेट आप जानते हैं भाई, किसी से आप मिलने जा रहे हैं, यानी आप डेटिंग कर रहे हैं, आप डेट पर जा रहे हैं। ब्लाइंड डेट का मतलब है आप किसी ऐसे बंदे से मिलने जा रहे हैं जिसको आप नहीं जानते, यानी अपरिचितों के लिए तय की गई मुलाकात, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड डेट। द नेक्स्ट इज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है बाजा या फिर आप बोल सकते हैं नगाड़ा। तो अपना खुद का बाजा बजाना, अपने खुद की जो है एक तरीके से प्रशंसा करना यहाँ पर बनेगा, टू प्रेज वन सेल्फ। अपने ही नाम का ढोल बजा रहे हैं, वो होगा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। देन नेक्स्ट इज टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल्स यहाँ पर ऐसे यूज किया गया है कि आपकी कुछ जो है अचीवमेंट्स हैं, कुछ उपलब्धियां हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि जो आपकी उपलब्धियां हैं आप उन्हीं पर जो है टिके हुए हैं, उन्हीं पर आप सेटिस्फाइड हैं, आप आगे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी टू बी सेटिस्फाइड विद योर अचीवमेंट्स, अपने पुराने उपलब्धियों पर ही निर्भर रहना, उसको बोलेंगे टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। आप आगे कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज टू हैव एन एज ऑन। इसका मतलब है टू बी स्लाइटली बेटर देन।
अब बोलते हैं ना कि जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं या दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं ये इससे एक परत ऊपर है, राइट, या एक सीढ़ी ऊपर है। तो उसी की सेंस में यूज़ किया गया है एज ऑन, यानी एक एज ऊपर है या फिर एक परत ऊपर है। तो एक परत ऊपर होना यानी कि थोड़ा सा बेटर होना सामने वाले बंदे से, या फिर कोई अगर चीज़ है तो उससे कंपैरिजन में आप थोड़े से एक स्टेप ऊपर हैं, बेटर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं गाइज, अभी ज़्यादा टाइम आपके एग्ज़ाम में नहीं बचा है। सो स्पेशली जितने भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ भाई आप मॉक्स ज़रूर से लगाएं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बिकॉज आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा सेक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ अगर फर्स्ट टाइम डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर बैठेंगे तो वहाँ पर आप पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। सो बेटर है आप एक बार पहले एक्सपीरियंस कर लें। बाकी यहाँ पर कोड यूज़ कर लेना SCH, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें बेहतर चीज़ ये है कि आपको अगर किसी और एग्ज़ाम की बाद में प्रिपरेशन करनी हो तो उसके लिए अलग से कोई पास नहीं लेना, इसी में आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम आपका है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या है भाई, कोई भी ऐसा बंदा जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, शाही व्यक्ति, रॉयल पर्सन, उसको बोलेंगे ब्लू ब्लड, बिलोंगिंग टू हाई सोशल क्लास। देन नंबर 13 इज बी टेलर मेड। ऐसा समझिए आप कपड़ा लेकर गए हैं दर्जी के पास, आपको वो सिलवाना है। तो कपड़ा जो है पहले पूरा एक कपड़े की फॉर्म में होता है। टेलर क्या करेगा, सबसे पहले आपको जो आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को कट करेगा, उसे टेलर मेड बनाएगा, उसको रेडी करेगा टेलर करने के लिए, राइट। तो कपड़े को काट कर पूरी शेप दे दी ताकि उसको टेलर किया जा सके, उसको बोलते हैं टेलर मेड बनाना, यानी टू बी कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन। उसने उसको कपड़े को सिलाई के लिए सुटेबल बनाया, सबसे पहले काट कर किसी के लिए पूरी तरह से उचित बनाना, उसको बोलते हैं बी टेलर मेड। ओके, देन नेक्स्ट आपका आता है बाइट द बुलेट। बुलेट का मतलब जानते हो, कोई बंदा आपके सामने से फायर कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उसको बाइट कर रहे हो, खा जा रहे हो। हालांकि ये ट्राई नहीं करना चाहिए, स्टंट काफ़ी खतरनाक है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बुलेट खा जा रहे हो यानी कि आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसका बहुत ही बहादुरी से सामना कर रहे हो। देन नेक्स्ट इज क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट का मतलब है बिखरना। तो बिखरा हुआ दूध है उसके ऊपर आप रो रहे हैं, दूध बिखर चुका है आप उसके ऊपर रो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि छोटी सी बात है उस पर आप रो रहे हैं, व्यर्थ ही अफसोस कर रहे हैं आपको, जबकि पता है कि अब इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता, अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी व्हेन समथिंग बैड हैपन्स एंड नथिंग कैन बी डन, उसको बोलेंगे क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। देन नंबर 16 इज 11th आवर डिसीजन। ऐसा माना जाता है कि जो एक क्लॉक होती है वो 12 पे आके कंप्लीट होती है, 12 पे आके ख़त्म होती है। तो 12 से जस्ट पहले 11, यानी कि आपने क्या किया, 11th आवर डिसीजन, डिसीजन आपने लिया 11th आवर पे, यानी बिल्कुल अंतिम समय में निर्णय लिया। डिसीजन मेड एट द लास्ट पॉसिबल, उसको बोलेंगे 11th आवर डिसीजन। देन नंबर 17 इज ईट अ हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब क्या है, टू अपोलोजाइज फॉर वंस मिस्टेक, अपने किए के लिए माफ़ी मांगना, वो होगा टू ईट अ हम्बल पाई। देन नेक्स्ट इज फ्रेंच लीव। फ्रेंच किस आप जानते हैं, वो आप भैया किसी की बंदे की परमिशन के बिना नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि उसमें जो है म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होता है, आप जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं सामने वाला बंदा भी उतना ही करना चाहिए। तो फ्रेंच लीव का मतलब आप वहीं से लगा सकते हैं एब्सेंट विदाउट परमिशन, यानी कि बिना इजाज़त के अनुपस्थित रहना, उसको बोलेंगे फ्रेंच लीव। फ्रेंच वाले क्या है, ये कुछ चीज़ें जो है ना बढ़कर करते हैं। देन नेक्स्ट इज 19, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब है हैव एन इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, यानी कि कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है भैया, आप सभी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सभी में आपकी उंगली है, ठीक, यानी सभी में इच्छुक होना या सभी में शामिल होना, उसको बोलेंगे हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। देन नेक्स्ट इज नंबर 20, टू क्लियर द डेक्स।
इसका मतलब है टू गेट रेडी फॉर एन एक्शन और इवेंट, यानी कोई भी काम है या फिर कोई भी घटना है उसके लिए तैयार होना, डेस्क को क्लियर करना। ये है आपका ईडियम। अब इसके बाद एक ईडियम आपके लिए देता हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू बाइट द डस्ट। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी कोई भी क्वेरी है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।